देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक आम इंसान लोको पायलट की जिंदगी में कौन कौन से हादसे होते हैं यह तो नहीं जान सकता, लेकिन एक लोको पायलट यह जरूर जान सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से हादसे देखे हैं जो एक मामूल इंसान नहीं देख सकता। ये घटना नितेश की है, जो पेशे से एक लोको पायलट था। इस घटना को आज काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन ये घटना आज भी उस एक रूट के लिए बहुत ही मशहूर बन गई। तो आखिर ऐसा कौन सा हादसा था जिसके कारण नितेश के विचार भी पूरी तरीके से बदलने में कामयाब रहे? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब सुबह सुबह नितेश ट्रेन में बैठे हुए थे तो अचानक उनके पेट के अंदर गुड़गुड़ होने लगी। आज उनका पेट पूरे तरीके से खराब हो चुका था और इस कारण वो बाथरूम में चले गए। और बाथरूम में जाने के बाद जब वह वापस अपनी सीट पर लौटे तो उन्होंने देखा कि आज उनके साथी लोको पायलट की तबीयत बिगड़ चुकी है। शायद उसी वजह से वो छुट्टी लेने वाला था, लेकिन उसकी इतनी भी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं थी। फिर उसके लिए कुछ दवाइयों का समाधान वहाँ पर किया गया। धीरे धीरे दिन का समय भी कटने लगा और सूरज अपनी तेज तर्रार रोशनी के साथ पश्चिम दिशा की तरफ झुक रहा था, जो होने वाले अंधेरे का संकेत था। धीरे धीरे नितेश भी भूख के मारे तड़प उठा। भूखे चूहों ने उसके पेट में आतंक मचा दिया था, जिस कारण अब नितेश किसी ढाबे की तलाश में जुटा हुआ था, लेकिन उसके पेट में भूख हड़कंप मचा रही थी। किसी ढाबे की तलाश अब भी खत्म नहीं हो पाई कि इतने में नितेश को पटरियों के ऊपर कुछ दिखाई दिया, जो लगातार ट्रेन के आगे आगे भाग रहा था और उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी। नितेश को लग रहा था कि यह बहुत ही जल्दी ट्रेन की चपेट में आने वाला है, जिस वजह से नितेश बार बार उसे ही घूर रहा था। नितेश अभी उसी की ओर देख रहा था कि उसका साथी लोको पायलट उसे जूस का गिलास देते हुए बोला, अरे भाई ये लो, मेरी बीबी ने बनाया था। उस वक्त वैसे भी नितेश के पेट में चूहों ने उस वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास करवा ही दिया था, और उसी कारण नितेश ने वह जूस का गिलास उठाया और फिर जूस गटकने लगा। जूस गटकने के बाद नितेश ने अपने सामने की तरफ देखा तो अब वो चीज़ नजर ही नहीं आई जो कुछ देर पहले पटरियों के ऊपर लगातार भागती हुई नजर आ रही थी। जूस पीने के बाद जो बात उनको याद आई, उसे याद करने के बाद तो नितेश का पूरा शरीर थर-थर कांप उठा। दरअसल उन्हें याद आया कि उनके बगल में बैठने वाले सहकर्मी लोको पायलट तो सुबह से अपनी छुट्टी पर थे। फिर जब उन्होंने अपनी दूसरी सीट की तरफ देखा तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्हें अपनी आंखों पर अब विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्हें उस लोको पायलट ने ठंडे ठंडे जूस दिया था, और वो जूस पीने के बाद भी नितेश के पेट में चूहों ने जोरदार भगदड़ मचा दी थी। उसका पेट अब भी पूरे तरीके से भूख का शिकार बना हुआ था, और आज जल्दबाजी के चक्कर में वह अपने खाने को साथ लाना भी भूल गया। पहले तो नितेश इस बात को सोच सोच कर काफ़ी परेशान हो चुका था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि कुछ ही देर के बाद एक स्टेशन आने वाला है, और वह स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन होने के साथ साथ एकदम भरा हुआ है। नितेश भी अब उसी स्टेशन का इंतज़ार कर रहा था। नितेश काफ़ी दिनों के बाद इस रूट पर ट्रेन को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि इससे पहले उसकी बदली दूसरी जगह पर थी। उसे लगातार 4 दिन बीत चुके थे, मगर इसके बावजूद वह इस रूट को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि यह रूट काफ़ी लंबा होने के साथ साथ थोड़ा अजीब भी लगता था। और फिर ट्रेन को लगभग 20 मिनट का छोटा आराम दिया गया, यानी कि लोको पायलट अब आराम से खाना खा सकता था। लिहाजा नितेश ट्रेन से नीचे उतर गया और किसी दुकान को ढूंढने लगा। तभी नितेश को एक चाट की दुकान दिखाई दी। वो वहीं पर नाश्ता करने लगा। फिर कुछ देर के बाद ही जब ट्रेन का चलने का वक्त हुआ, तब जाकर नितेश भी चुपचाप ट्रेन में बैठ गया। इस वक्त ट्रेन के अंदर एक जोरदार सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों की भगदड़ एकदम से शांत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन के अंदर से वो सारे लोग गायब हो गए हों जो कुछ देर पहले ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन इस बात पर नितेश बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप ट्रेन में बैठकर वहां से निकल पड़ा। ट्रेन भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी, और तभी नितेश के सामने की तरफ से लाल लाल कपड़ा दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद नितेश थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि यह रेड सिग्नल भी हो सकता था। पहले तो नितेश कुछ भी समझ नहीं पाया, और बाद में जब उसके साथी लोको पायलट ने कहा, अरे उस पर ध्यान मत दो, वह सिर्फ एक छल है,
और फिर जब नितेश लोको पायलट की तरफ पलटा तो उसने देखा कि वहां पर उसका साथी कर्मचारी लोको पायलट बैठा हुआ था। वह उससे पूछते बोला, अरे आप यहाँ पर कब पहुंच गए? तो उसने बताया कि वह कुछ देर पहले ही इस स्टेशन पर पहुंच गया था, क्योंकि उसकी तबीयत भी काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी और जिस कारण वह ट्रेन को संभाल पा रहा है। लेकिन जहां तक नितेश को याद था कि उसने ट्रेन में बैठते वक्त उसके अलावा किसी और को उस डिब्बे में देखा ही नहीं था। फिर अचानक वह लोको पायलट कहाँ से मौजूद हुआ? नितेश अभी यही सोच रहा था कि अचानक से एक लाल लाल कपड़ा ट्रेन के कांच के सामने आकर एकदम से अटक गया, जिस कारण सामने का नज़ारा देखना बंद हो गया। अब नितेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ट्रेन को रोकना चाहिए या फिर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उस कपड़े को जल्द से जल्द सामने से हटाना चाहिए, क्योंकि नितेश अच्छे से जानता था कि वह सामने का नज़ारा देख नहीं पाएगा और आने वाला छोटा खतरा भी एक भयानक रूप लेकर ट्रेन के हादसे का कारण बन सकता है। जिस वजह से नितेश ने अपने साथी कर्मचारी से पूछते हुए कहा, और भाई साहब मुझे लगता है अब हमें धीमे धीमे ट्रेन की रफ्तार को कम करना चाहिए, वरना छोटी सी चीज़ भी ट्रेन के लिए एक बड़ा हादसा बन सकती है। मगर इस बार नितेश को कोई भी जवाब नहीं मिला, जिस वजह से नितेश दूसरी तरफ पलटा तो उसने देखा कि अब वह सीट एकदम खाली थी। नितेश नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा कांप उठा। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सीट खाली हो सकती है। उसके साथ आज काफ़ी कुछ अजीब हो रहा था और वह समझ चुका था कि ज़रूर यह किसी छलावे शक्ति की मौजूदगी का एहसास है, जिस वजह से अब उसे डर लगने लगा। अब उसे विश्वास हो चुका था कि ये रूट बिल्कुल भी सही नहीं है, जिस कारण वह जल्द से जल्द आज की रात को ख़त्म करके इस रूट से बदली लेने की सोच रहा था। उसने इमरजेंसी कारण की वजह से ट्रेन को एक जगह पर रोक लिया और सामने से रेड कलर का कपड़ा हटाने लगा। जब वो उस कपड़े को हटा रहा था तो उस कपड़े के ऊपर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। तभी उसने देखा कि वह तो खून था और उसने ये सोचकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि दौड़ती हुई ट्रेन के सामने ज़रूर किसी ने अपने आप को डाल दिया होगा, जिस वजह से उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन अभी तक उसे ऐसी कोई भी खबर मिली ही नहीं। फिर उसे याद आया कि कुछ देर पहले लाल कपड़े पहने उसकी ट्रेन के सामने लगातार कोई भाग रहा था, लेकिन उस वक्त तो शाम का ही समय था। देर रात इस तरीके के हादसे होना कोई छोटी बात नहीं होती। नितेश डर से पूरा कांप रहा था और अब उसे विश्वास हो चुका था कि किसी काली शक्ति का साया अब उसके ऊपर मंडराने लगा है। उसने उस कपड़े को पटरियों के दूसरी तरफ फेंक दिया और फिर वापस आकर ट्रेन में बैठ गया। लेकिन जब वो फिर से ट्रेन के ड्राइविंग डिब्बे में दाखिल हुआ तो उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई तेज तेज सांसें ले रहा है, लेकिन वह उसे देख पाने में बिल्कुल भी कायम नहीं था। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ गड़ाई तो उसे दूर दूर तक केवल और केवल जोरदार सन्नाटा ही नज़र आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई उसके अलावा भी मौजूद है, मगर वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। बाद में उसे ऐसा लगा कि शायद डर की वजह से उसे ऐसा लग रहा है और फिर वह चुपचाप एक लोको पायलट का नियम निभाते हुए ट्रेन के अंदर आगे का सफ़र काटने लगा। ट्रेन के रुकने की वजह से काफ़ी लोगों ने लोको पायलट पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, लेकिन वो एक इमरजेंसी काम था। खैर नितेश को सुकून तो इस बात का था कि उस ट्रेन के अंदर काफ़ी सारे लोगों की मौजूदगी का एहसास भी था। लोगों की चहल पहल भी थी, जिस वजह से नितेश को एक ठंडक सी मिली। रात के करीब 11 बज चुके थे और ट्रेन में लगभग 4 घंटे तक सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था कि अचानक ही नितेश को अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और नितेश भी खाली पड़ी बोगी में चारों ओर देख रहा था कि अचानक ही किसी ने उसका एक हाथ जकड़ लिया और उस वक्त बोगी के अंदर सिर्फ एक तेज तर्रार लाइट चली हुई थी, जिसकी रोशनी बेमिसाल थी। लेकिन उस लाइट के बावजूद ट्रेन के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर नितेश का हाथ किस अनजानी ताकत ने जकड़ रखा था, इससे तो नितेश भी अनजान था। नितेश के हाथ की मजबूती इस कदर बढ़ रही थी कि अचानक उसका पूरा बदन बिना खून के सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगा। उसका शरीर एकदम सफ़ेद पड़ने लगा। वो ज़ोर से चीख उठा और उसके साथ ही सीधा फर्श की सतह पर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके शरीर पर चोट तो लगी, लेकिन उसने अपने फर्ज को अदा किया और बिगड़ते संतुलन को ठीक करने की कोशिश में जुट गया, क्योंकि ये ना कि उसका फर्ज था बल्कि उसकी इंसानियत भी थी। वो एक काली शक्ति के चंगुल में फंसने के बावजूद पूरी हिम्मत करते हुए ट्रेन को संभालने लगा और उसकी हर कोशिश सफल भी हुई।
उसने ट्रेन को फिर से उसकी नॉर्मल रफ्तार में कर दिया, लेकिन अब वो यह भी अच्छे से पहचान चुका था कि यह अनजानी ताकत उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके आसपास मंडरा रही है। तभी नितेश के सर पर अचानक ही कुछ टच हुआ, जिस वजह से नितेश ने एक पल के लिए ऊपर की तरफ देखा तो उसका शरीर थर-थर कांप उठा, मानो उसके शरीर में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया हो, क्योंकि उसने देखा कि एक शख्स उस ट्रेन के ऊपर वाले पाइप से फांसी लगाकर लटका हुआ था। ट्रेन में इस कदर भयानक हादसे को देखना बहुत ही डरावना होता है, और ऐसा ही कुछ नितेश के साथ भी था। उसे भी आज अपनी मौत की पहली झलक दिखाई दे रही थी। वो चुपचाप किसी मूर्ति की तरह अपनी सीट पर ही बैठा रहा। फिर जब नितेश को लगने लगा कि अब उसके ऊपर खतरों ने उस पर कुछ ज्यादा ही हमला कर दिया है, तब जाकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बोगी में बैठे कुछ यात्री खिड़की से उसकी तरफ झांकने लगे। फिर उसने ट्रेन को एक बार फिर रोक ही दिया, और ट्रेन के रुकने के बाद नितेश ने अपने साथ बैठे कुछ लोगों को बैठा लिया था ताकि उसका डर कम हो सके। और फिर उसने उन लोगों को पूरी बात बताई। तब जाकर उन लोगों ने बताया कि इस ट्रेन के अंदर 4 साल पहले एक लोको पायलट की मौत हुई थी। उस लोको पायलट की मौत का कोई भी कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन लोगों का मानना है कि किसी बुरी शक्ति ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, और उसके बाद से उस लोको पायलट की आत्मा इस ट्रेन के अंदर मौजूद है। लेकिन उसके दूसरे दिन नितेश ने उस ट्रेन से अपनी बदली कर ली। वो किसी दूसरे रूट पर चला गया, लेकिन लोगों का मानना है कि आज भी उस ट्रेन के अंदर उस लोको पायलट की आत्मा घूमती है। हालांकि लोगों के मुताबिक अब उस ट्रेन के ऊपर कुछ मंत्रित धागे बांध दिए गए हैं, जिसकी वजह से वह आत्मा कैद हो चुकी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।